भगवान बुद्ध एक समय भोजन करते थे और शाम को उपदेश देते, सुबह शाम उपदेश देते थे। उपदेश सुनने के लिए लाखों की भीड़ जमा होती थी। बौद्ध धर्म बढ़ता ही जा रहा था। अहिंसा और दया, सत्य, अहिंसा और दया, तो उनका तो बुद्ध भगवान का सिर्फ अहिंसा ही एकमात्र मंत्र था। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। तो ये सब उनका मंत्र होता था। जो शिष्य होते थे उनको धर्म के शरण में जा रहा हूँ, संघ के शरण में जा रहा हूँ, बुद्ध के शरण में जा रहा हूँ। इसके प्रतिज्ञा का मतलब था कि अब मैं बुद्ध की तरह, बुद्ध का न्यायी बनूंगा और लोगों का सेवा ही हमारा धर्म। अहिंसा का मतलब सेवा, बाकी सब तो स्वार्थ भी हिंसा ही है, किसी से हम छीनते हैं। अहिंसा सिर्फ सेवा को कहते हैं, उसमें हिंसा नहीं होती, उसका विपरीत होता है। जान लेना नहीं, जान बचाना। वो कुछ लोगों ने ठीक किया जो विरोधी थे बुद्ध के, एक गणिका को, अति सुंदरी को, और उसको कहा कि तुम जाओ आगे बैठना और किसी तरह से बुद्ध को बदनाम करो, उसको पतन करो, और उसके लिए बहुत धन दिया। गणिका तो किराए में पैसा लेकर के सब कुछ करने को तैयार। वो गणिका जाकर आगे बैठती थी और बड़े ध्यान से सुनती थी। रोज ले जाकर एक फूल देती थी और आते समय प्रणाम करने के लिए पैर छूना चाहती थी, लेकिन भगवान बुद्ध का नियम था, वो किसी स्त्री को अपना पैर छूने नहीं देते थे। दूर से ही प्रणाम, माँ दूर से ही प्रणाम, स्त्रियों से मैं लक्ष्मी है, पैर नहीं छुलाता। तो ऐसा कह करके बचते थे। कई दिन बीत गए, उन लोगों ने कहा कि तुमने कुछ किया नहीं अब तक। बोले आज मैं कुछ करूँगी। और वहाँ गई, जब प्रवचन खत्म हो गया तो उसने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान मैं रोज़ आपको एक फूल देती हूँ, आप मुझे कुछ भी नहीं देते। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, ये तो ठीक बोल रही है भाई, लाओ उसके लिए कुछ। तो शिष्य इशारा समझ गया, और जो उसने फूल दिया था अब तक एक जगह रखा हुआ था, सारा उठाकर प्लेट में ले आया। ये बोली कि भगवान आप मुझे मुरझाया हुआ फूल दे रहे हैं, मैं आपको खिलता हुआ फूल दी। अरे ये मुरझा गया, कैसे मुरझा गया? वो बहुत दुख की बात है। तो मैं सोचता हूँ, क्या तुम कभी बूढ़ी हो जाओगी? जब बूढ़ी हो जाओगी तो कैसे दिखोगी? जब चल नहीं पाओगी, जब तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, हाथ पैर में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, तब तुम कैसी लगोगी? उसको पता नहीं क्या सदमा लगा, वो उनके पैरों पर गिर पड़ी और बौद्ध धर्म के दीक्षा लेकर आई। पंडित जो सोचते थे कि ये बुद्ध को बिगाड़ेगी, स्वयं सुधर के आ गए। इसका आशय क्या है? ये समझाने का आशय यही है कि उसकी जो सुंदरता थी वो बुढ़ापे में नहीं रहेगी, उसे याद रखना चाहिए और उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हमारे पास धन है, शक्ति है, विद्या है, ये सब हमेशा नहीं रहेगा। तो इससे हमको जितना हो भला काम कर लेना चाहिए, सदुपयोग कर लेना चाहिए। धन है तो लोगों को मदद करके देखो, विद्या है तो लोगों को ज्ञान बांटो, और शक्ति है तो लोगों की रक्षा करो। तो जब जो कुछ तुम्हारे पास दौलत है, इस दौलत से परोपकार करो, लोगों का भला करो, तभी तुम देवता बन पाओगे, तभी तुम्हारा मोक्ष होगा। ये बात याद रखो कि जो तुम्हारे पास है ये हमेशा नहीं रहेगा। जब तक है तो इसका सही उपयोग कर लो। जय हिंद, जय भारत।